15वीं शताब्दी में बादशाह शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई गई एक सड़क, जिस पर कभी घोड़े दौड़ा करते थे। सड़क से सटी हुई 12 फुट ऊंची कोस मीनारें, घुड़सवार को इनसे तय की हुई दूरी का पता चलता था। चलते चलते थकता तो घुड़सवार और उसका घोड़ा सड़क के किनारे बनी इन आराम गाहों में दोपहरी बिरमाते। ऐसे ही एक घुड़सवार का घोड़ा सफर से थककर जो गिरा तो उठ ही न पाया। उसके चाहने वाले शहंशाह ने यहां उसकी यादगार ही बनवा दी। यहां से थोड़ी ही दूर पर खड़ी है उसकी अपनी बेगम की यादगार, जिसे रोजाए मरियम उज जमानी या मरियम का मकबरा भी कहा जाता है। इससे पहले यह भवन सिकंदर लोदी की बारादरी के नाम से जाना जाता था। बहरहाल यह मकबरा ईसाई मिशनरी सोसाइटी के अहाते में खड़ा है, जिसके ठीक पीछे से झांकता दिखाई देता है खुद उस बादशाह का अपना ही मकबरा, जिसने उसे अपने जीते जी खुद ही तामीर करवा दिया था और नाम दिया था सिकंदरा। जी हां, हम शहंशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर की बात कर रहे हैं। इस मकबरे की विशेषता है इसका सर्वधर्म संभाव। हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम और ईसाई स्थापत्य कला को एक दूसरे में खूबसूरती से पिरो दिया गया है। इंसानियत के दीवाने अकबर को अपने शहर से भी बेहद लगाव था। इसी से उसके नाम के साथ उसके शहर का नाम भी जुड़ा, यानी कि अकबराबाद। वरना शहंशाह अकबर के चहेते शहर का नाम आगरा था, आगरा है। आगरा इस शहर का नाम कैसे पड़ा? कहा जाता है कि महर्षि अंगिरा के वंशज ईसा पूर्व 1000 वर्ष पहले यहां यमुना नदी के किनारे आकर बसे। संसार की प्रथम ज्ञान पुस्तक अर्थात वेदों की रचना यहां पर भी हुई। अंगिरा के वंशजों ने वेदों में कई ऋचाएं और सूक्त जोड़े। लगता है यह अंगिरा ही आगे चलकर आगरा हो गया। यमुना तट पर गुरुकुल या किसी वेद पाठशाला सी इस जगह का नाम है कैलाश मंदिर। इसे अचलेश्वर महादेव भी कहते हैं। भगवान परशुराम और उनके पिता जमदाग्नि को शिव की तपस्या से वरदान मिला और दोनों ने शिव के निवास कैलाश से लाकर एक एक शिवलिंग की स्थापना की। तब से इस स्थान की महत्ता कैलाश जितनी ही हो गई। यही एकमात्र ऐसा पवित्र स्थान है जहां 2 शिवलिंग एक साथ दीख पड़ते हैं। वैसे आगरा शहर की रक्षा शिव भगवान ही करते हैं। मनकामेश्वर और ओंकारेश्वर से लेकर बटेश्वर तक शिव ही शिव यहां विराजमान हैं। यमुना किनारे बसे बटेश्वर में एक के बाद एक शिव मंदिर बने हैं और इसके प्रांगण में शिव आज भी तांडव करते दिख पड़ते हैं। भदौरिया राजाओं की यह अनुपम देन बटेश्वर क्षेत्र कभी भगवान श्री कृष्ण के पितामह शूरसेन के राज्य में था। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि महाभारत काल के ब्रजमंडल के 12 वनों में से एक अग्रवन भी था, जो आज आगरा हो गया। उधर जैनियों का मत है कि श्री कृष्ण भी जैन ही थे और तीर्थंकर नेमिनाथ उनके चचेरे भाई थे। बटेश्वर का यह जैन मंदिर इसका प्रमाण है। कसौटी पत्थर की बनी यह भगवान महावीर की अभूतपूर्व मूर्ति अपने गर्भ में शिवलिंग और वक्ष पर शंख भी समोए हुए है।
यहां से कुछ ही दूरी पर शौरीपुर में जैनियों के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ का भी मंदिर है। इसी इलाके में बिखरी पड़ी हैं भदौरिया राजाओं के पुराने महलों की दास्तानें। खंडहर बता रहे हैं इमारत बुलंद थी। वैसे वक्त की रेत पर यादों के निशान आज भी बाकी हैं। आइए उसी यमुना तट पर लौटें जहां वेद रचे गए थे। यहीं सन 1497 में आकर बसे थे कवि सूरदास। उनकी याद में बना है यह उपवन और सूरकुटी। भक्तिधारा के अछूते कवि और बालकृष्ण के सखा सूरदास के साथ उनके गुरु वल्लभाचार्य का यह स्मृति मंदिर है और यह जगह है यमुना का गौ घाट। यमुना नदी आगरे की जान है। मुगल शहंशाह बाबर जब 1526 में हिंदुस्तान आया तो उसने यमुना के बाएं किनारे को आबाद किया। हिंदुस्तान की बेतहाशा गर्मी से निजात पाने के लिए उसने अपने लिए एक बागे बहिश्त बनवाया जो बाद में आराम बाग कहलाया और आज इसी को राम बाग भी कहते हैं। यहां उसने झरोखे बनवाए, हम्माम, हौज, फव्वारे, फूलों की क्यारियां और नहरें। इस बाग को बनाकर बाबर ने जिस वास्तुकला की नींव डाली, आगे जाकर वही शाहजहां के जमाने में अपने उरूज पर पहुंची। यह है यहां से दिखने वाली सतकुइयां। फतेहपुर सीकरी का प्रवेश द्वार। हम सीकरी के उस इलाके में प्रवेश कर रहे हैं जिसे सन 815 में चंद्रराज ने बसाया था। सीकरी तब सिकरवार बड़गुजर राजाओं का इलाका था। आज भी इस क्षेत्र में उसी राजपूत काल के मंदिरों, खंभों आदि के अवशेष पाए जाते हैं। और अब याददाश्त बाबर के बेटे हुमायूं की, जिसे उसने अपने एक वफादार भिश्ती की याद में बनवाया था, भिश्ती का मकबरा। शेरशाह सूरी के ही जमाने की एक 5 स्टार सराय के भग्नावशेष साबित है तो ये मस्जिद और उन वक्तों की यादें। दिल्ली दरवाजा। हुमायूं के बाद मुगल काल पर गुमनामी के बादल से छाने लगे कि इन्हीं बादलों को चीरकर निकला नन्ना जो बाद में अकबर कहलाया। अकबर ने जमुना का दायां किनारा आबाद किया और लोधी वंश के बादलगढ़ किले पर ही अपने किले की नींव डाली। यही तारीखी किला आज आगरे में स्थित 3 विश्व धरोहरों में से एक है और पूरे विश्व में एकमात्र किला है जिसे विश्व धरोहर होने का गौरव प्राप्त है। अकबर ने अपनी सीकरी की शिकार यात्रा पर एक दिन एक सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शान में उनके भक्तों को कव्वाली गाते सुना और उनके मुरीद हो गए। इन्हीं ख्वाजा साहब ने बाद में शहंशाह को औलाद से भी नवाजा और बादशाह ने अकीदत के साथ पीर औलिया की दरगाह तो बनवाई ही, अपनी राजधानी भी बदल डाली और यहीं बस गए। तामीर हुई ये खूबसूरत इमारतें। इस दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा। यह है ख्वाजा सलीम चिश्ती की दरगाह। अनूप तालाब जहां बैठकर तानसेन अपनी रागिनी छेड़ते थे। पंचमहल, हवा महल और न जाने कितने कितने महल। लाल पत्थरों का रोमांस फतेहपुर सीकरी यानी आगरा की विश्व धरोहरों में से दूसरी। अकबर
ईसाई धर्म से बहुत प्रभावित था। इसीलिए सन 1602 में उसने आगरे में हिंदुस्तान का सबसे पहला कैथीड्रल चर्च बनवाया, आज जिसे सब अकबरी चर्च के नाम से जानते हैं। और यह है उसी की बनवाई हुई अकबरी मस्जिद। बाद के मुगल शासकों ने भी अकबर के किले में कई इमारतें जोड़ी, जैसे ये जहांगीरी महल, सामने ये जहांगीरी प्याला, एक ही पत्थर को काटकर बना ये 4 फुट 8 इंच ऊंचा और 25 फुट गोलाई का हौज। जहांगीर ने सन 1611 में इसे तामीर करवाया था। जहांगीरी महल के उत्तर में है शाहजहां की कारीगरी, जैसे मोती मस्जिद, दीवाने आम, अंगूरी बाग और मुसम्मन बुर्ज। जहांगीर ने किले के ऊपरी हिस्से में एक और इमारत जोड़ी, सलीमगढ़ यानी कबूतर खाना। नूरजहां को पैगाम जो भेजने पड़ते थे। वैसे छिपी टोले में व्यापारियों के लिए बनवाया गया जहांगीरी हम्माम भी अभी तक मौजूद है। फिर से जमुना का बायां किनारा और इमारत है चीनी का रोजा। यह मुल्ला शुक्रुल्लाह खां शिराजी की यादगार है। चीनी का रोजा इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी दीवारों को चीनी मिट्टी की चमचमाती पोर्सिलीन टाइल्स से सजाया गया था। 1639 में शिराजी को यहां दफनाया गया। उसी जमाने के एक वजीर साहब सूफी संत हो गए और नाम पाया अबू लाला। उन्हीं के नाम पर बनी ये अबू लाला की दरगाह आज सभी धर्मों के मानने वालों के लिए तीर्थ स्थान का दर्जा रखती है। मन्नत मांगिए, मुराद पाइए। इसी जमाने की एक और यादगार है मज़ार-ए शहीद सालिस यानी शिया मस्जिद। एक बार फिर जमुना का बायां किनारा और जिक्र नूरजहां का। नूरजहां यानी गुलाब, नूरजहां यानी नजाकत, नफासत और खूबसूरती, नूरजहां यानी चित्रकारी, कशीदाकारी और चिकनकारी, नूरजहां यानी एतमादुद्दौला। आगरे की इमारतों में सबसे महीन जाली के काम वाली आलीशान ये इमारत, जिसे नूरजहां ने अपने अब्बा हुजूर की याद में बनवाया था। यह इमारत 1622 से 1628 के बीच बनी और मिर्जा गयासुद्दीन बेग उर्फ एतमादुद्दौला को अमर कर गई। मुगलों की ही एक और बेटी जहानारा ने बनवाई ये जामा मस्जिद। सफेद संगमरमर और लाल पत्थर का संगम है इसमें। 1648 में बनी इस मस्जिद को पूरा होने में 5 साल लगे और 5 लाख रुपए। और ये बाग फरजाना, शाहजहां की एक खूबसूरत चहेती की यादगार। यहां के ये खूबसूरत झरोखे आज ये हमारी देखभाल के मुंतजिर हैं।